आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 6 क्लास का साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए देखते हैं चैप्टर 7 पदार्थों का पृथक्करण। पहला नंबर है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। क्लियर है, थ्रेसिंग कहते हैं। फिर बी नंबर का सवाल देखिए, कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो निस्यंदन प्रक्रिया कहलाते हैं, ठीक ना। दूध को कपड़े से छानकर मलाई को अलग करना निस्यंदन कहलाता है। अब सी नंबर देखिए, समुद्र के जल से नमक खालिस्तान द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन। क्लियर है, समुद्र का पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है और समुद्र का पानी में जो नमक रहता है वह नीचे बच जाता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए डी नंबर, जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तल में बैठ जाती है, इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निस्तारण। क्लियर है, निस्तारण विधि द्वारा हम लोग थोड़ी देर के लिए जल को हम लोग छोड़ देते हैं, तो जितना भी उसमें डस्ट पार्टिकल रहता है, गंदगी रहता है, बाल्टी का तल पर बैठ जाता है। फिर बाद में हम लोग साफ जल को निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं निस्यंदन। फिर ई नंबर का सवाल देखिए, चावल से कीड़े को खालिस्तान विधि से अलग किया जाता है, तो चावल से कीड़ों को हस्तचयन विधि से अलग किया जाता है। हस्तचयन मतलब होता है हाथ से चुन चुन कर पृथक करना। क्लियर है। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मिश्रण के विभिन्न घटक उपयोगी नहीं होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें मिश्रण को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय को बनाने के बाद चाय की पत्ती का प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। गेहूं में जो पत्थर होते हैं वो हानिकारक होते हैं, इसलिए उन्हें निकाल देते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथों के द्वारा यह किया जाता है। हस्तचयन क्रिया के प्रयोग से ही चावल, गेहूं, दालों में से पत्थरों, भूसे, कणों को अलग किया जा सकता है। क्लियर है कि हम लोग हाथ से पकाने से पहले चावल के नमूने से भूसे और धूल कण को अलग कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक कप चाय का मिश्रण है, इनके अवयवों का नाम लिखें। तो देखिए चाय में क्या क्या रहता है उसका अवयव का नाम लिखना है। आई होप आप लोग सभी चाय तो पिए होंगे, तो देखिए आंसर हो जाएगा, एक कप चाय में चीनी, चाय, पानी, तीनों अवयवों के मिश्रण से चाय बने हैं। क्लियर है, चाय में चीनी रहेगा, फिर पानी रहेगा और चाय पत्ती रहेगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला नंबर, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्लियर है। आप लोग तो अगर गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि किसान हवा के माध्यम से धान को उसके डंडियों से, ठीक ना, भूसों से अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं निष्पावन, जिसको हम लोग लोकल भाषा में ओसाना कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगला लिखिएगा आप, निष्पावन का उपयोग गेहूं के दानों को उनके भूसे से अलग करने में किया जाता है। अनाज के भारी दानों में से हल्के एवं भारी कणों को अलग करने में किया जाता है। क्लियर है, आप लोग गाँव में देखे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आंसर की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठंडे तथा गर्म पानी में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों,
तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडे जल की अपेक्षा चीनी गर्म जल में पहले घुलेगी, क्योंकि जल का ताप बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है। क्लियर है? इसलिए हम लोग गर्म करते हैं पानी को कि जल्दी से उसमें चीनी घुल जाए। क्लियर है ना? जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो चीनी की घुलन शक्ति उसमें बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर, लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए बिंदुवार विधि को लिखें। तो देखिए इसमें आपको लिखना पड़ेगा लोहे की कांटी हस्तचरण के द्वारा अलग कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? चुन चुन कर। उसके बाद नमक को अलग करने के हम लोग वाष्पन प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। उसके बाद तेल को निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। थोड़ा देर उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक ना, तो तेल और पानी अलग अलग हो जाएगा। फिर जल को हम लोग निस्यंद्र विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं और वाष्पन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला नंबर देखते हैं। अब अगला नंबर का सवाल है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए उत्तर आप लिखिएगा, आटे और चीनी को अलग करने के लिए छानन की प्रक्रिया का प्रयोग करके आटा और चीनी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। क्लियर है? छान कर हम लोग चीनी और आटा को अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो साइज होता है अलग अलग होता है। चीनी बड़ा रहेगा, आटा छोटा रहेगा, तो आटा गिरकर नीचे आ जाएगा, छन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर लिखिएगा आप, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जल को वाष्पन किया करते हैं। क्लियर है ना? कि सबसे पहले हम लोग जल को वाष्पन करेंगे, तत्पश्चात मतलब उसके बाद वाष्पित जल को केतली में जमा कर पुनः उस जल को संघनित किया जाता है, तब नमक प्राप्त होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग समुद्र का पानी को वाष्पीकृत कर देंगे तो पानी ऊपर चला जाएगा, नमक बच जाएगा। फिर नमक को केतली में रखकर हम लोग संघनित कर देंगे, तो फिर प्राप्त जो मटेरियल रहेगा वही हमारा साधारण नमक रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर पर। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा आप, शिकंजी बनाते समय हम पहले चीनी घोल लेते हैं, बाद में उसमें बर्फ डालते हैं। यदि हम बर्फ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो चीनी घुल नहीं पाएगी, क्योंकि तापमान कम हो जाएगा। इसीलिए शिकंजी बनाते समय पहले चीनी घोल लेनी चाहिए, बाद में उसमें बर्फ डालनी चाहिए। क्लियर है? तो पहले चीनी घोल लेना है, उसके बाद बर्फ डालना है, और नहीं तो फिर तापमान बहुत कम हो जाएगा, चीनी बिल्कुल नहीं घुलेगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखिए इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, ये सब आपका बुक में नहीं दिया है अभ्यास में, ठीक ना, पर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयव को किस विधि से अलग कर सकते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन। फिर अगला क्वेश्चन है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी वाष्पन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अवसादन हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला नंबर देखिए, किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छन्नी द्वारा अलग करने को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा निस्यंदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चालन कब कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब घटकों के कण अलग अलग आकार के हो तब चालन का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है ना? कि जब कणों का आकार अलग अलग रहेगा तभी आप उसको चालन द्वारा अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है,
वाष्पन की परिभाषा लिखें। तो आंसर हो जाएगा वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव इसके वाष्प में बदलता है। किसी द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन क्या है? जल वाष्प के द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है संतृप्त विलयन की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें और पदार्थ घोला जा सकता है। बस क्लियर है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा चालन द्वारा छोटे कण चलनी से बाहर निकल जाते हैं और बड़े कण उसमें रह जाते हैं। आटा मिल में गेहूं में से भूसे और पत्थर को छानकर अलग किया जाता है। क्लियर है। तो इस तरह आज हम लोग JCRT 6 क्लास का साइंस का चैप्टर 7 कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।